नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। जय माता दी। राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं सुंदरी तीज व्रत की पावन कथा। एक ऐसा व्रत जिसमें देवी पार्वती के दिव्य विवाह का सुखद रहस्य छुपा है, जहां नारी शक्ति की भक्ति, अटूट प्रेम की दृढ़ता और सौभाग्य की अनुपम छाया सब मिलती है। कहा जाता है, सुंदरी तीज वो पावन पर्व है जहां मनोकामनाएं मन से प्रेम बांधकर शिव के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। आज की कथा आपके हृदय को पवित्र कर देगी और लाएगी आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और दिव्यता। सुंदरी तीज शिव पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। ये व्रत विशेष रूप से विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु एवं दाम्पत्य सुख के लिए और अविवाहित कन्याएं योग्य, सुशील और प्रेमी जीवन साथी की कामना हेतु करती हैं। इस दिन स्त्रियां माता गौरी का आवाहन करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि जैसे माता पार्वती को शिव जी प्राप्त हुए, वैसे ही उन्हें भी पाए अच्छा और आदर्श जीवन साथी। प्रिय दर्शकों, सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र, विशेषकर लाल या पीली साड़ी, माता गौरी की मूर्ति अथवा चित्र स्थापना करें। फिर फूल, फूलमाला, रोली, कुमकुम, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य और कथा में व्रत में आप कथा सुने। माता गौरी की स्तुति करना बहुत शुभ माना गया है। अब आइए शिव पार्वती के दिव्य प्रेम की उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां एक राजकुमारी ने साधना को अपना जीवन बना लिया, केवल एक ही उद्देश्य में, महादेव का वरण। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की गोद में एक पवित्र राज्य था। यहीं जन्मी थी राजकुमारी उमा, जो आगे चलकर देवी पार्वती के नाम से पूजी गई। बचपन से ही उमा के हृदय में एक अद्भुत आकर्षण था। भस्म भूषित, गज चर्म आवृत, जटाधारी निराकार रूप भगवान शिव के प्रति। हालांकि वो महलों की राजकुमारी थी। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त था, लेकिन उनका मन केवल शिव में रमा रहा। राजमहल के उद्यानों में जब वे पुष्प चुनती, तभी उनके मन में बस यही भाव उठता, इन पुष्पों को शिव के चरण समर्पित करूं। यहीं से उनके हृदय की साधना आरंभ हुई। सखियों, एक दिन उमा ने माता मैना से कहा, माँ, मैंने अपने हृदय में केवल शिव को ही स्वीकार किया है। मैं उन्हें ही अपना पति बनाऊंगी। तब माता मैना विस्मित हो उठी। बेटी, वे तो योगी हैं, विषनायक हैं, पर गृहस्थ, एक साध्वी राजकुमारी का जीवन उनसे कैसा मेल? पर उमा दृढ़ थी। प्रेम, योग, तप, धर्म से बड़ा है। मेरा संकल्प अटल है। ये सुन हिमवान पिता अपनी पुत्री इच्छा का सम्मान करते हुए कहते हैं, यदि तुम्हें शिव ही चाहिए तो तुम्हें कठोर तप करना होगा। उमा मुस्कुराई, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी, पर मेरे महादेव मेरे जीवन साथी बनकर आएंगे। और फिर आरंभ हुआ एक ऐसा तप जिसने स्वयं देवताओं को विचलित कर दिया। राजवैभव छोड़कर उमा चली गई वन की ओर। ना कोई आराम, ना कोई सुख और ना कोई सुविधा, बस एक चट्टान, एक वृक्ष और उनका अटूट संकल्प। दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष उन्होंने कठोर तप किया। पहले फलाहार, फिर पत्ताहार, अंत में निर्जल निराहार, सिर्फ शिव मंत्र का जप। ओम नमः शिवाय। वन के पत्ते उनके शरीर से चिपक गए। आंखों में सौम्यता,
पर तप की ज्वाला परम तेज से चमक रही थी। देवगण चकित थे, क्योंकि ऐसी तपस्या कभी किसी नारी ने नहीं की थी। जब तप पूर्ण हुआ तो स्वयं शिव उन्हें परखने आए। वन में पार्वती की तपस्या देखकर देवता अत्यंत आश्चर्य में थे कि एक राजकुमारी, वो भी इतनी कम आयु की, इतनी कठोर साधना केवल शिव को प्राप्त करने हेतु। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव, देवी उमा की तपस्या अतुलनीय है, कृपया उन्हें दर्शन दें। शिव मुस्कुराए और बोले, पहले मैं देखना चाहूंगा कि उनकी भक्ति केवल मेरे रूप के लिए है या मेरे सत्य के लिए। और फिर भगवान शिव ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया। उनकी जटाएं सामान्य से लग रही थी। देह पर न भस्म की चमक, न दिव्यता की ज्योति। वे धीरे धीरे उमा के समीप पहुंचे और तपस्विनी पार्वती ध्यान में लीन थी। उनका मन केवल शिव के नाम का जप कर रहा था। शिव ब्राह्मण रूप में बोले, वत्से, तुम कौन हो? ये कठोर तप क्यों कर रही हो? पार्वती ने नेत्र खोले और हाथ जोड़कर बोली, मैं हेमवान की कन्या उमा हूँ। मैंने शिव को अपने पति रूप में वरण किया है। उसी हेतु ये तप। साधु हंसे। शिव, अरे, वे तो नग्न रहने वाले, भस्म से लिप्त, श्मशानों में नृत्य करने वाले, सांपों को आभूषण मानने वाले तपस्वी योगी हैं। तुम तो एक राजकुमारी हो। राजसी जीवन तुम्हें शोभा देता है। शिव गृहस्थ जीवन के योग्य कहाँ? ब्राह्मण की बातें थोड़ा चंचल, हल्का विद्रोही। पार्वती की आवाज संयमित, शांत, आत्मविश्वासी। आप चाहे जो कहें, मेरे लिए शिव मेरे स्वप्न, मेरे जीवन, मेरे भगवान हैं। उनके बिना कोई अन्य मेरे हृदय में स्थान नहीं पा सकता। ब्राह्मण ने फिर कहा, बेटी, जरा सोचो, वे तो भस्म भस्म खेलते हैं, नग्न विचरते हैं। उनका कोई रूप सौंदर्य नहीं। तुम जैसी रूपवती कन्या का उनसे कैसा मेल? उमा सहज भाव से उत्तर देती हैं, नयन जिस रूप पर मोहित हो वो प्रेम नहीं, भ्रम है। मेरे लिए शिव ही सत्य हैं। उनका स्वरूप, उनका ज्ञान, उनकी करुणा, उन्हें ही मैं चाहती हूँ, जन्म जन्मांतर तक। यही था वो क्षण जिसने शिव के हृदय को स्पर्श कर लिया। अब ब्राह्मण शांत हो गए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज उभरा। वन में हल्की पवन बहने लगी। आकाश में दिव्य नाद गूंज उठा और देखते ही देखते वही ब्राह्मण बन गए जटाधारी महादेव। त्रिनेत्र, नीलकंठ, गज चर्म वस्त्र, गंगाधर, चंद्रधारक। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। पार्वती आनंदाश्रु से भर उठी। शिव बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी अडिग भक्ति मुझे प्रसन्न कर गई। अब मैं तुम्हें अपना अनंत सहचर मानता हूँ। हम दोनों का मिलन अवश्य होगा। पार्वती के नेत्र विनम्रता से झुक गए। फिर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विलुप्त हो गए। अब कथा आगे बढ़ती है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा और नारद हेमवान के दरबार में पहुंचते हैं। हिमालय पर्वत के महल में जब ब्रह्म ऋषि नारद पहुंचे, पूरे राजमहल में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। हेमवान ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, आगमन का कारण? नारद मुस्कुराए, राजन, आपकी पुत्री उमा की तपस्या भरा हुआ अत्यंत तपोमय निश्चय शिव स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। भगवान शिव पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने को तैयार हैं।
हेमवान भावुक हो उठे। ये तो मेरे कुल का सर्वोच्च सौभाग्य है। महल में हर्ष फैल गया। पूरे राज्य में देवताओं ने दिव्य वृंद वादन किए। पार्वती के विवाह तिथि निश्चित हुई। राजमहल में दिए जलाए गए। फूलों से पूरे नगर को सजाया गया। हर गलियों में शंख ध्वनि, मंगल गीत, घंटियों का नाद गूंज उठा। स्त्री पुरुष, नाग किन्नर सब उत्सव में शामिल थे। वधू पार्वती अलौकिक रूप में सजी। लाल पीत वसन, स्वर्णाभूषण, सुगंधित केश, तेजस्वी मुख, उनके हर भाव में शांत सौंदर्य, भक्ति की चमक और प्रेम की महिमा थी। अब सबकी दृष्टि थी बारात की ओर। पर शिव की बारात साधारण कहाँ थी। हाथी, घोड़े, रथ कुछ भी नहीं। उनकी बारात में थे प्रेत, पिशाच, भूत, चांडाल, योगी, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और उनका वाहन नंदी था। शिव गज चर्म पहने, जटाधारी, गले में सर्प, भाल पर चंद्रमा। बारात दिव्य और भयानक दोनों थी। राज्य की स्त्रियां भयभीत होकर पीछे हो गईं। माता मैना घबरा उठी। ये कैसा वर और ये कैसी बारात। पर उमा कहती हैं, माँ, यही मेरे आराध्य हैं और यही मेरे शिव हैं। इनसे अधिक मेरे लिए कोई प्रिय नहीं। माता मैना शांत हो जाती हैं। अब दिव्य मिलन होने वाला है, जो युगों युगों तक श्रद्धा से स्मरण किया जाएगा। जैसे ही शिव की अनोखी बारात हेमवान के द्वार पहुंची, राज्य में दिव्य ऊर्जाएं फैल गईं। हेमवान व पारिवारिक जन अतिथि सत्कार में लगे। उन्होंने वंदन कर कहा, त्रिलोचन देव, हमारा परम सौभाग्य, हमारे कुल का परम गौरव है कि आप हमारे घर पधारे। शिव ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, उमा की तपस्या ने मुझे बांध लिया। वही मेरी सामर्थ, वही मेरा आभूषण। शिव की वाणी गंभीर स्थिर थी और हेमवान एकदम विनम्र थे। मंडप सजाया गया स्वर्ण पुष्पों से। कस्तूरी, चंदन और पुष्पों की सुगंध दूर तक फैल गई। ऋषि मुनि, देव, गंधर्व सभी उपस्थित थे। मंडप के चारों स्तंभों पर सुमंगल दीप तेज से चमक रहे थे। पार्वती पीतांबर वस्त्र में सजी, हाथों में मेहंदी, अलौकिक तेज से युक्त। देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, रति आशीष देने उपस्थित रहीं। ये मिलन केवल विवाह नहीं, प्राण और शिवत्व के अनंत संगम का प्रतीक था। ऋषिगण पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अग्नि प्रज्वलित थी। इसके साक्षी में एक एक संस्कार पूजा हुआ। काश्यपाद आशीर्वाद, वर वधु आगमन, वरमाला, कन्यादान, सप्तपदी। जब सप्तपदी हुई, पार्वती ने शिव के साथ 7 पग चले। पहला कदम धर्म के पालन हेतु, दूसरा कदम संपत्ति की सुरक्षा हेतु, तीसरा कदम उन्नति के लिए, चौथा कदम स्नेह और प्रेम हेतु, पांचवा कदम पशुधन व जीवन संवर्धन हेतु, छठा कदम साझेदारी में सुख हेतु, सातवां कदम सदा के साथ हेतु। इन 7 प्रतिज्ञाओं के साथ दोनों एकाकार हो गए। आकाश में दुंदुभिया बज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ये अलौकिक मिलन सृष्टि के संतुलन का आधार बना। विवाह के पश्चात शिव और पार्वती कैलाश पहुंचे। कैलाश जहां हिम श्वेत है, जहां मौन ज्ञान बनकर बहता है, जहां प्रत्येक कण शिवत्व की ऊर्जा से स्पंदित होता है। पार्वती ने शिव जीवन को देखना शुरू किया। शिव जो सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी,
जो भयभीत करने वाले भी और अत्यंत करुणामय भी हैं। उनका वधू के प्रति स्नेह सरल था और गहरा। पार्वती ने उनके साथ ध्यान साधना सीखी, योग, भक्ति एवं प्राण का ज्ञान पाया। एक दिन गंधमादन पर्वत पर बैठ पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक पथ में बाधक है? शिव बोले, देवी, गृहस्थ जीवन यदि धर्म, संयम, स्नेह एवं सत्य पर चले तो वही मोक्ष का द्वार बनता है। जीवन का सार त्याग नहीं, संतुलन है। ये सुन पार्वती ने प्रण किया कि वे गृहस्थ धर्म, प्रेम, त्याग और सहयोग से निभाएंगी। और इसी संवाद से एक दिव्य रहस्य छिपा है, सुंदरी तीज का। पार्वती ने विवाह से पूर्व कठोर तप किया था शिव को पाने के लिए। उनकी तपस्या इन बातों का प्रतीक है: सच्चा प्रेम, धैर्य, श्रद्धा, समर्पण और संयम। विवाह पश्चात पार्वती ने प्रण लिया कि जो स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और वैवाहिक प्रेम चाहे वे इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करें। इसलिए सुंदरी तीज का व्रत नारियों के लिए अनमोल आशीष बन गया। शिव बोले, जो स्त्री सुंदरी तीज का व्रत शुद्ध भाव से करेगी उसे दाम्पत्य सुख, संतान सौभाग्य, रोग विनाश, मनोवांछित पति और अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। पार्वती ने कहा, इस व्रत से स्त्री का सौंदर्य अंदर से खिलेगा, उसमें धैर्य, प्रेम और करुणा बढ़ेगी। इसलिए ये व्रत स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्य का प्रतीक है। इस प्रकार शिव पार्वती का प्रेम तब से आरंभ हुआ, विवाह से पूर्ण हुआ और व्रत के द्वारा सर्वजन के लिए अनमोल मार्गदर्शन बन गया। इस कथा का सार: प्रेम में धैर्य आवश्यक, निष्ठा से असंभव भी संभव, भक्ति सबसे बड़ा बल, तभी परिवर्तन का कारण। भगवान परीक्षा लेते हैं, दाम्पत्य धर्म, संतुलन। अब हम गाथा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम जानेंगे व्रत विधि, पूजा की सामग्री, शुभ मुहूर्त, नियम और सावधानियां और कहानी। सखियों, सुंदरी तीज नारियों का पवित्र पर्व है जो अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। ये व्रत पार्वती माँ की उस तपस्या का स्मरण है जिससे उन्हें भगवान शिव विवाह वरदान स्वरूप प्राप्त हुए। इस दिन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन करके दाम्पत्य जीवन में शांति, प्रेम, सौभाग्य और संपन्नता की कामना करती हैं। अब जानते हैं इस व्रत को शास्त्रानुसार कैसे किया जाता है। सुंदरी तीज आमतौर पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और कहा जाता है कि इस तिथि का चंद्र बल स्त्रियों के सौभाग्य को वृद्धि प्रदान करता है। अब बात करते हैं पूजन सामग्रियों की। पूजा में निम्न सामग्री अनिवार्य मानी गई है: गंगा जल, रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, बेलपत्र, दीप, धूप, सुहाग का सामान जिसमें रहेगा कुमकुम, काजल, चूड़ी, बिंदी और महावर। फल तथा मिठाई ले लीजिए, पान सुपारी ले लीजिए। नैवेद्य: लाल वस्त्र या चुनरी, शिव पार्वती की मूर्ति या कोई चित्र ले लीजिए और कलश को स्थापित कर लीजिए। ये सब सामग्री भक्ति की भावना के प्रतीक हैं। अब जानते हैं व्रत की विधि। भोर में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, मन में शिव पार्वती का ध्यान धारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वते नमः। हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प करें कि मैं आपका नाम, मन, वचन, कर्म से अखंड सौभाग्य, पति दीर्घायु और जीवन कल्याण हेतु
सुंदरी तीज व्रत का संकल्प करती हूँ। पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें, उसमें जल, पंचरत्न, फल या सिक्का डालें। चावल से चौक बनाकर शिव पार्वती का आसन तैयार करें। फिर रोली, बेलपत्र, पुष्प, दूर्वा अर्पित करें। ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः का मंत्र का जप करें। सुंदरी तीज की कथा ध्यानपूर्वक सुने या स्वयं पढ़ें। महिलाएं मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं, जिसमें होती है बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। कुछ स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं, कुछ जल फल ग्रहण करती हैं। रात्रि में भजन कीर्तन किया जाता है। संध्या के समय दीप धूप से आरती की जाती है। अगले दिन ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा दी जाती है, तब व्रत पूर्ण होता है। अब हम जानेंगे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मन पवित्र रखें, क्रोध या ईर्ष्या से दूर रहें, अनावश्यक वाद विवाद ना करें, झूठ ना बोलें, दूसरों की निंदा ना करें, गलत भोजन ना लें, पशु पक्षियों को ना दुखाएं। अब बात इस दिन क्या करें और किस तरह करें। इस दिन अपने पति का सम्मान करें, शिव पार्वती का ध्यान करें, स्वच्छता, दान पुण्य और कथा का श्रवण करें। इस दिन क्या ना करें। झूठ बिल्कुल मत बोलें, तामसिक भोजन का ग्रहण ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी के प्रति कभी छल कपट ना करें और अपशब्द तो बिल्कुल भी ना बोले। शास्त्र में कहते हैं कि जो स्त्री शिव पार्वती के आदर्श को अपने जीवन में धारण करती है, उसका जीवन सदा संतुलित, सुखी और प्रकाशमय होता है। सुंदरी तीज केवल व्रत नहीं, एक साधना है। ये स्त्री शक्ति को भीतरी तेज प्रदान करता है। कहा जाता है इस दिन शुक्र ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे सौंदर्य, दाम्पत्य प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अखंड सौभाग्य, पति दीर्घायु, तनाव निवारण, मन शांति, दाम्पत्य मधुरता, संतान सुख और समृद्धि, इन सब का सुंदरी तीज करने से आपको फल प्राप्त होंगे। अब कथा अपने चरम की ओर बढ़ती है, जहां मां पार्वती सारे विश्व को एक अनमोल रहस्य देती हैं। कथा के अंत में माता पार्वती ने हिमालय पर कठोर तपस्या पूर्ण कर जब भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तो समस्त देवताओं ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत नमन किया। किंतु माता के मन में एक प्रश्न था, हे नाथ, क्या हर नारी आपको उसी भक्ति के साथ प्राप्त कर सकती है जिस प्रकार मैंने किया? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवी, जो भी स्त्री भाद्रपद शुक्ल तृतीया के पुण्य दिवस पर व्रत करती है, मन को पवित्र रखकर आपकी कथा सुनती है और शिव पार्वती का पूजन करती है, उसे अखंड सौभाग्य का वर अवश्य मिलता है। माता पार्वती ने आगे कहा, जो स्त्री भक्ति, संग्रह, सहनशीलता और समर्पण से जीवन चलाती है, उसे संसार कभी दुखी नहीं करता, क्योंकि उसकी छाया में ही परिवार का आधार टिका होता है। भगवान शिव बोले, देवी, इस व्रत का प्रभाव अद्भुत है, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच के पवित्र बंधन को और दृढ़ करता है। जहाँ सौभाग्यवती स्त्री पूरे मन से सुंदरी तीज का व्रत करती है, वहाँ दुर्भाग्य पास भी नहीं पहुँचता। ये सुनकर पार्वती जी ने वरदान दिया कि जो भी स्त्री स्नेह, विश्वास और प्रेम से इस व्रत को करेगी, उसके घर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, नमः पार्वती पतये, हर हर शिव महादेव। माता की कठोर साधना का फल
समस्त संसार पर प्रसन्नता के रूप में प्रकट हुआ। अब प्रस्तुति है सुंदरी तीज व्रत के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य की। सुंदरी तीज एक स्त्री को शारीरिक ही नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक ऊर्जा देती है। व्रत मन के विकार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, असंतोष को मिटाकर विवाह में विश्वास, समर्पण और वात्सल्य को बढ़ाता है। इस व्रत की शक्ति को स्त्री को दिव्य तेज से भर देती है और वहीं उसका परिवार एक छत्र की तरह सुरक्षित रहता है। सुंदरी तीज की एक लोक कथा है। एक समय एक निर्धन स्त्री गांव में रहती थी। उसका पति रूखा, क्रोधी और असमझ स्वभाव का था। स्त्री फिर भी भक्तिपूर्ण व्रत करती रही। एक बार उसने सुंदरी तीज का व्रत आरंभ किया। पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ किया। शिव पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। रात्रि में माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और आशीष दिया, तेरा घर शांति और समृद्धि से भर जाएगा। अगले ही दिन उसके पति के मन का परिवर्तन हो गया। वो मृदु, स्नेही और दयालु हो गया। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध हुआ, सुख शांति बढ़ी और स्त्री सौभाग्यवती कहलाने लगी। ये कथा आज भी बताती है कि सुंदरी तीज व्रत रखने से भाग्य बदल जाता है। माता पार्वती कहती हैं, विवाह केवल बंधन नहीं, साधना है। जहाँ सहयोग और सम्मान होता है, वहीं सुख स्थिर रहता है। सुंदरी तीज नारी शक्ति का प्रकटीकरण है। ये व्रत हर स्त्री को ये संदेश देता है कि धैर्य, श्रद्धा और प्रेम से सब संभव है। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि हे माँ पार्वती, हमें भी आशीर्वाद दे कि हमारे घर सदा प्रेम, शांति और सौभाग्य का वास रहो। हर हर महादेव। यदि ये कथा आपको पसंद आए तो लाइक करिए, माता का प्रसाद घर घर पहुंचाने के लिए शेयर करिए और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। हर हर महादेव।